Hello everyone, I'm Dr. Mansi Jain, infertility consultant at KJ IVF and Laparoscopy Center, Delhi and Indrapuram. Today I'll be talking about a very important topic, that is male infertility. So basically हम जब male infertility के बारे में बात करते हैं, it can be categorized into any problem in your semen. सो बेसिकली हम क्या क्या देखते हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है, या तो आपके सीमेन में स्पर्म का काउंट कम होता है, या फिर उसकी मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट कम होता है, और देयर इज एनी एबनॉर्मलिटी इन द स्पर्म, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस. ऑल्सो क्या हो सकता है, या तो आपके सीमेन में बिल्कुल स्पर्म्स जीरो हो सकते हैं, नील स्पर्म्स. इट इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन कॉल्ड एज एजूस्पर्मिया. और ये भी हो सकता है कि आपका सीमेन बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल हो, बट बिकॉज ऑफ अ सेक्शुअल डिसफंक्शन you are not able to conceive because you're not able to have your intercourse. So these are the things जिनकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है. एंड आज मैं कुछ important aspects डिस्कस करने वाली हूँ that will guide you and help you in understanding the problem and the solution better. So firstly, how do we know about this problem? हम कैसे diagnose करते हैं? Well, let me tell you a very simple investigation and only one investigation, that is semen analysis, is required. हमारे पास patients आते हैं with big files and so many reports, so all that is not required. खाली एक simple investigation जिसे semen analysis बोलते हैं, that is enough to make your diagnosis and characterize कि आपको कौन सा type का male infertility है. यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सीमन एनालिसिस ऑल्दो इट्स अ सिंपल इन्वेस्टिगेशन, बट इट हैज़ टू बी डन प्रॉपरली. एक प्रॉपर लैब में, जनरल लैब में नहीं होना चाहिए ये. एक प्रॉपर एंड्रोलॉजी लैब जहाँ पे खाली एक डेडिकेटेड आदमी बैठ के पूरे दिन सीमन एनालिसिस ही कर रहा हो, जो कि ट्रेंड हो इस फील्ड में टू लुक इनटू द सीमन. एंड स्टैंडर्डाइज लैब का होना बहुत ज़रूरी है. तो माई एडवाइस विल बी नॉट टू गेट योर सीमेन टेस्टेड फ्रॉम अ जनरल लैब, एंड ताकि वो रिपोर्ट प्रॉपरली हम रीड कर पाए. जनरली हम बिफोर लेबलिंग इट हम दो इन्वेस्टिगेशंस, दो सीमन एनालिसिस को कंसिडर करते हैं, और जो फालतू के ब्लड टेस्ट होते हैं दे आर यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड. सेकेंड, जो हम बात करते हैं कि हमने देखा है ओपीडी में पेशेंट्स इतने मेडिसिन लेकर सालों साल मेडिसिन पे होते हैं इन द होप कि उनका प्रॉब्लम से उनको सोल्यूशन मिलेगा. बट मेल इनफर्टिलिटी इज़ वन थिंग जिसमें खाली एक स्पेसिफिक कंडीशंस में आपको मेडिसिन हेल्प कर सकती है. आज साइंस ने इतना एडवांसमेंट कर लिया है कि देयर इज़ होप फॉर पेशेंट्स जिनका स्पर्म काउंट नील भी है. So for that, like I said, the first thing is get a semen analysis done. The second thing is a proper clinical examination, जो कि most people they tend to skip or are shy of getting it done. So a simple examination is required, जिससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है even in patients जिनमें sperm count nil है कि आगे ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं. द थर्ड थिंग इज कि कुछ स्पेसिफिक हार्मोनल टेस्ट होते हैं, दैट टू नॉट इन ऑल पेशेंट्स बट कुछ पेशेंट्स में, दैट गिव अस एन आइडिया दैट इन केसेस ऑफ एजोस्पर्मिया कि आपका स्पर्म हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एंड अगर कर सकते हैं तो किस मोडालिटी से यूज़ करना है. सो व्हेन वी कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ इट, वंस हमने आपका डायग्नोसिस बना लिया है, व्हेन वी कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ इट, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन. सो अ सिंपल प्रोसीजर जिसे IUI बोलते हैं, जिन लोगों में माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म ऑफ मेल फैक्टर होता है, जिसमें सीमन के पैरामीटर्स माइल्डली डिरेंज्ड होते हैं, तो IUI इज़ अ गुड ट्रीटमेंट फॉर दोज पेशेंट्स. बिकॉज IUI में बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि आपका सीमन लेके हम उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसमें से जो डेड स्पर्म्स होते हैं, जो डेब्री होता है और द वेस्ट मटेरियल, वी फिल्टर इट आउट एंड कॉन्सेंट्रेट द सीमन, उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में एनरिच करके देन इट इज़ इंस्टिल्ड बैक इनटू द फीमेल पार्टनर्स यूट्रस. सो इट इज़ डायरेक्टली instilled back into the uterus. So this helps in patients जिनका borderline सीमन में प्रॉब्लम होता है.
द नेक्स्ट कंडीशन इज़ जब हम पेशेंट्स जिनके निल स्पर्म्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है. देर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले टू गेट द कंडीशन राइट. सो लाइक आई सेड, जो पेशेंट्स के बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं होते उनके पास भी एक देर इज़ अ चांस टू बिकम अ फादर. एंड ये किस तरीके से पॉसिबल है? सो अगर आपके सीमेन में हमें स्पर्म्स नहीं मिलते तो वी गेट अ कपल ऑफ हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस डन. डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट यू हैव टू ऑप्शंस. फर्स्ट इज़ कि जिस जगह से जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं बॉडी में, हम डायरेक्टली वहाँ से स्पर्म्स रिट्रीव कर सकते हैं. हम वो स्पर्म्स रिट्रीव कर लेते हैं एंड उनको हाथ के हाथ हम फ्रीज कर लेते हैं. And these sperms can later be used for advanced IVF procedures like ICSI that I just told you. Second option is, अगर depending on your hormonal analysis, these patients at times do benefit क्योंकि इनमें hormones की कमी होती है. तो it's very simple, जो hormones की कमी होती है वो हम बाहर से supplement कर सकते हैं and ये sperms बनाने में help करते हैं. But here I would like to highlight, ये वाले पेशेंट्स को जो भी बेनिफिट मिलता है उसके लिए एडवांस्ड प्रोसीजर्स ही लगते हैं. द चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन आर देयर, बट द रेट इज़ लिमिटिंग. इट्स नॉट कि 100% सब लोग स्पॉन्टेनियसली ही कंसीव कर सकते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्टिल देयर इज़ अ होप फॉर दीज पेशेंट्स. Then when we talk about sexual disorders, well, it depends on a lot of factors. So for this, you need to come out and discuss with your IVF specialist or an infertility specialist, because इसमें बहुत aspects होते हैं. ऑल्सो एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपको दोनों चीज़ों को डिसोसिएट करना है. योर सेक्शुअल डिसऑर्डर इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड प्रेगनेंसी इज़ पॉसिबल इन दीज केसेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज केसेस में आपका सीमन इज़ यूजुअली नॉर्मल. सो देर आर प्रोसीजर्स लाइक IUI जिससे वी कैन हेल्प यू इन कंसेप्शन एंड साइड बाय साइड treat the sexual disorder that you're having. मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं लाइक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और हार्मोनल इम्बैलेंस. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होते हैं. तो व्हाट वी डू इज़ वी डू अ डिटेल्ड एनालिसिस, अ डिटेल्ड काउंसलिंग इज़ रिक्वायर्ड, एंड मे बी वी कैन असिस्ट विद सम प्रोसीजर्स और सम मेडिसिन एंड we can help you with that. So I would conclude my talk now, and जो message मुझे important देना है कि मेल इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को फर्स्टली दे शुड कम आउट. इट्स नथिंग जो खाली आपके साथ हो रही है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, एंड दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द चेंजिंग environment and of the various radiations, because of cell phones and computers etc. Well, we cannot change that, but we have to face the problem. सेकेंडली आई वुड हाईली एडवाइज़ कि एक किसी ट्रेंड आदमी को आप मिलो, सो दैट आप टाइम ना वेस्ट करो फालतू के इन्वेस्टिगेशंस कराने में, फालतू की दवाइयाँ खाने में. सो यू हैव टू मीट द करेक्ट पर्सन एंड एड्रेस द प्रॉब्लम. सेकेंडली जो सीमन एनालिसिस जैसे मैंने पहले भी बताया, जनरल लैब से नहीं करवाना चाहिए. एक ट्रेंड स्किल्ड एंड्रोलॉजी लैब जो खाली सीमन देखते हों, जो ट्रेंड हो सीमन देखने के लिए, तो उस जगह से आपको कराना चाहिए, ताकि हमारे पास एक सुपरफिशियल रिपोर्ट ना हो, इन डेप्थ रिपोर्ट हो, एंड वो रिपोर्ट का रेलेवेंस हो. ऑल्सो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मेडिसिन का रोल हमें समझना पड़ेगा कि लिमिटेड होता है. मेडिसिन से कोई जादू नहीं होने वाला कि निल स्पर्म से या बहुत कम स्पर्म से हमें बहुत ज़्यादा स्पर्म्स मिल जाएंगे. मेडिसिन खाली आपको हेल्प करती है एग्जिस्टिंग स्पर्म की मे बी क्वालिटी बढ़ाने के लिए. तो सालों साल मेडिसिन में अपना टाइम मत वेस्ट करिए. आपके प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो द लास्ट पॉइंट कि आज की डेट में हमारे पास बहुत एडवांसमेंट्स अवेलेबल हैं, IVF के एडवांस प्रोसीजर्स भी अवेलेबल हैं. सो द ऑप्शन इज़ अवेलेबल एंड it is you who has to choose, and you have to take the first step and reach the right place. अगर आपके पास कोई और further questions हैं, I'll be most happy to help you and answer all your questions. So you can put them in the comment box below, or you can directly get in touch with us in the details provided. And also, if you like the video, please like and subscribe. Thank you.